अपना परिचय बताएं। मैं आशु गुनाराम वगेले, जनपद पंचायत अध्यक्ष खैरलान जी। मैडम, आपके ऊपर एक थोड़ा सा आरोप लगा है। आज बालाघाट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो रेत घाट वालों का ऐसा कहना आ रहा है कि आप रेत घाट जाते हैं, अपने आप को सरकारी अधिकारी बताते हैं, साथ में आपके हस्बैंड रहते हैं और जैसा भी हो, लेकिन और कुछ आपका अवैध वसूली का भी सब कुछ रुपया उपयोग की डिमांड करते हैं, इस टाइप का उनका ऐसा आरोप है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये सबसे पहले तो गलत है, क्योंकि मेरी कंप्लेंट दी हुई है पुलिस स्टेशन में। जिस दिन ये कांड हुआ है रात में 11 बजे उस टाइम की बात है। मुझे काफ़ी दो दिनों से फ़ोन आ रहे थे कि ये खनन कर रहे रेतियों का, जब जो कि अवैध है। अभी 30 तारीख तक के ही इनको परमिशन थी, उसके बावजूद भी आप 11 तारीख तक के रेतियाँ निकाल रही है, क्या कर रहे हो आप? तो मुझे जब फ़ोन आ रहा था, हमारी बीडीसी जो सदस्य है पूजा नकपुरे जी, उनका फ़ोन आ रहा था कि दीदी ऐसा ऐसा हो रहा है, और मेरे हस्बैंड को भी फ़ोन आ रहा था कि आप आइए। और मैं जो पानी की टंकियाँ बन रही है, मैं उसके निरीक्षण के लिए गई थी, चेक करने। स्कूलों में भी गई थी, तो मैं चिचोली पहुंची पानी की टंकी देखने। वहाँ पर भी मुझे जनता ने बोली ये चीज़ कि मैडम यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, आपने भोरगढ़ में जो अवैध रेतियाँ निकाल रहे थे उस पर आपने कार्रवाई की थी, तो अभी आप यहाँ पर भी देखिए करके। तो मैं बोली ठीक है, मैं आती हूँ शाम में। मैंने उनसे ये पूछी कि आप मतलब ये रेतियाँ कब निकल रही है, रात में या दिन में? तो उन्होंने बोले रात में निकल रही है, कल भी निकली है और आज भी निकल सकती है। मैं बोली ठीक है, मैं आऊँगी। जब मैं वहाँ गई उसके पहले मैंने दिन में माइनिंग ऑफिसर को भी फ़ोन लगाई, उनको ये सारी बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वो बोले नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं बोली सर हो रहा है। तो वो बोले कि 30 तारीख तक ही उन्हें परमिशन थी, अभी चीज़ें बंद हो गई है। तो मैं बोली मैं वहाँ रोकूंगी जाके, आप आइए और उस पर कार्रवाई कीजिए। तो बोले आप किस अधिकार से रोकोंगे, आपके पास ये अधिकार नहीं है रोकने के। मैंने बोली एक आम नागरिक भी रोक सकता है, कार्रवाई आपको ही करना है। मैं जाऊंगी, आपको बताऊंगी पकड़ के कि ये लोगों ने किए है। उसके बाद मैंने आरटीओ ऑफिसर को भी फ़ोन लगाई, गढ़पाल जी को, उनसे भी बात हुई मेरी। उन्होंने भी बोले ठीक है माइनिंग वाले आएंगे तो हम भी आएंगे, हमारी भी टीम आ जाएंगी साथ में। फिर मैंने टीआई सर को भी फ़ोन लगाई दिन में, और मैंने बताई उन्हें कि मुझे अगर 1 बजे आपकी हेल्प लगेंगी, 2 बजे लगेंगी, तो आपको आना पड़ेगा, आप आओगे, आपका सहयोग साथ चाहिए मुझे। उन्होंने आश्वासन दिए कि हाँ मैं आऊँगा, आप मुझे कॉल कीजिए। मैंने उन्हें, जब मैं वहाँ गई 10 बजे रात को, मुझे पता चला, मुझे फ़ोन आया कि यहाँ से डंपर जा रहे हैं, रेती निकाली जा रही है पोकलैंड मशीन से। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं सही में देखी कि 2 डंपर तो हमारे सामने से निकले। जब तक हम लोग पैदल वहाँ तक के पहुँचे तो 2 डंपर हमारे सामने रेती के गए, लेकिन वो रास्ते में थे। और जब मैं वहाँ पहुँची तो 4 डंपर वहाँ पर थे मौजूद और 2 पोकलैंड मशीन थी वहाँ पर इनके। मैं तो खाली हाथ गई थी और मेरे पास साथ 4-5 लोग थे। पूजा नकपुरे जी थी बीडीसी सदस्य, उनके हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड थे और 2-3 लोग हम लोग थे बस। हम लोग जब गए वहाँ पर देखे ये सब चीज़ें हो रही, तो मैंने उनसे पूछी तो उन्होंने ये चीज़ बोले कि हमें 15 दिन का टाइम दिया गया है। मैंने बोली आज ही मेरी माइनिंग ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने ये चीज़ बोले है कि 30 तारीख तक ही रेती निकालने की उन्हें परमिशन थी, अब परमिशन नहीं है तो आप कैसे नहीं वो, लेकिन वो अपने से कह रहे थे कि हमें 15 दिन का टाइम मिला हुआ है। लेकिन जब मैं डंपर वहाँ रोकी कि आप रुकिए, ठीक है मैं बुलवाती हूँ ऑफिसरों को और उनसे आप बात कीजिए, तो उन्होंने डंपर जो मैं चला रही है मेरे ऊपर चला दिए। मैं जब वहाँ पर रोक दी तो मेरे ऊपर डंपर चलाने लगे। मैं अपने बचाव के लिए मैं चाबी लेने गई तो ये लोग मुझे छेड़छाड़ करने लगे, मुझे दबाए, मुझे सारी चीज़ें, मेरे प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया, मुझे मतलब ऐसा पूरा सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत गलत हुई है। एक महिला के साथ, एक जनप्रतिनिधि जो जनपद अध्यक्ष है उसके साथ ये चीज़ कर रहे, और जो ये लगा रहे आरोप, इनको मैंने जब भोरगढ़ का कांड हुआ था 13 तारीख का, इसके बाद ये लोग मेरे पास 2 बार मेरे घर पे आए पैसे लेके। मैं इन्हें दोनों बार भगाई हूँ कि आप यहाँ से जाइए, अतिथि देवो भव, आप मेरे घर में आए, मेहमान हो, आप चाय नाश्ता कीजिए, लेकिन ये सब मत कीजिए। इन्होंने रिश्वत देने की वहाँ भी कोशिश करे मुझे, तो ये मेरे ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं कि मैंने इनसे कोई चीज़ डिमांड करी। और ये जो बोल रहे हैं कि वहाँ पर आधी रात को मैं वो तुच्छ लोगों से जाके बात करूँगी पैसे के लिए, वो रेत में, अगर नदी के अंदर में, आप बताइए। ये चीज़ जो ये आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल बेतुका आरोप है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और दूसरी बात आप इनको बताना चाहती हूँ, मैंने सरकारी ऑफिसर बोली हूँ,
वो मेरी ज़बान स्लिप हो गई है। सरकारी पद अधिकारी को इंग्लिश में ऑफिशियल बोलते हैं। मैं ऑफिशियल बोलते बोलते जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो आप सोचिए आपका दिमाग काम करेगा, आपके ऊपर आपकी जान और इज्जत पे जब खतरे में है तो आप क्या सोच समझ के बोलोगे कि मैं क्या बोलूँगी और क्या नहीं बोलूँगी। से आप ये कहना चाहते हैं जुबान फिसल गई। नहीं, मैं सरकारी ऑफिसर भी हूँ, वैसा देखा जाए तो अब मैं सरकार की जो मुलाजिम हूँ, मेरे को सैलरी मिल रही है तो वो उसमें वो चीज़ें निकल गई मुझसे, लेकिन जुबान का स्लिप होना या स्वीकार हाँ, करना लेकिन है। ऑफिशियल बोलते बोलते आप सोचिए कि मैं ऑफिशियल, मुझे लगा मैंने ऑफिशियल ही बोली, लेकिन वो चीज़ निकल गई क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था। ये मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, ये सब लोग मुझे घेर लिए थे, मेरे हस्बैंड बचा रहे लेकिन उनसे भी नहीं संभल रहे, मतलब ये सारे, और उनके पास 25 से 30 लोग थे और हम लोग सिर्फ 4-5 लोग थे। तो आप सोचिए ये चीज़ें। जिनके सामने आपकी सर बोल रहे हैं वो तो ऑलरेडी जान रहे मैडम को कि वो आपकी सर की क्या है जनपद अध्यक्ष है, वो लोकल के लोग उनको तो पता है ना। और उनको जैसे पता है, उनको बताएंगे ऐसे। ये 3 लोगों को मैं जानती हूँ, नरेंद्र राजपूत, शिवमंगल सोनी और रवि मेश्राम, क्योंकि ये भोरगढ़ में भी थे इसलिए मैंने वहाँ पर इनको देखी थी। ये लोग मुझसे वहाँ से बात किए थे, सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए मैं इनको जानती। और बहुत सारे भी लोग थे दूसरे उनके साथ, वो मुझे नहीं मालूम कहाँ कहाँ के थे, लेकिन इनके और छोटे छोटे बच्चे थे जो 18 साल के 17 साल के थे, वो बच्चे भी इनके साथ थे, वो सब काम कर रहे थे। जब उनसे मैंने बोली बेटा तुम्हारे इतने तो मेरे बच्चे हैं, तुम लोग ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, तो बोले मैडम ये बोले हमारे माँ बाप है, बोले ये जो बोलेंगे हम वो करेंगे। बोले अगर ये बोलेंगे मारने के लिए, इन्होंने पावड़ा लेकर आए, इन्होंने स्टम्प लेकर आए, इन्होंने डंडे लेकर आए, तुमको बोले गाड़ देंगे हम मार के तो पता नहीं चलेगा। जब मैंने बोली ठीक है रुकिए आप गाड़ोंगे, अभी ऑफिसर लोग आ रहे हैं, तो बोले कोई ऑफिसर नहीं आएगा, कोई टीआई नहीं आएगा, सब ये प्रशासन हमारे कुत्ते हैं, कोई नहीं आने वाला, हम राजेश पाठक के आदमी है, हमारा